यूरोप 1347 का साल, शहरों की गलियां लोगों से भरी हुई, बाजार जिंदा और जिंदगी बिल्कुल आम लग रही थी। लेकिन दूर समुंदर में एक ऐसी तबाही चल कर आ रही थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। जब इटली पोर्ट पर एशिया से आने वाली कश्तियां रुकी, लोग समझ रहे थे कि ये रूटीन की ट्रेड है, मगर जहाज के अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। चूहे जहाज पर इधर उधर भाग रहे थे और कमजोर मरने के करीब थे, और इन पर चिपका हुआ था एक ऐसा कीड़ा जो इस कहानी का असल विलन था। इन चूहों के अंदर एक बैक्टीरिया था, और जब कीड़ियां इन चूहों को काटती थी, बैक्टीरिया उनके स्टमक में जमा हो जाता, और जब चूहे मर जाते तो ये कीड़े नए जिस्म की तलाश में घूमते, और उनका नया शिकार था इंसान। जिस इंसान को ये कीड़ा काटती थी, बैक्टीरिया उसके खून में आ जाता और फिर बुखार चढ़ता, और फिर बदन टूटने लगता और गर्दन और बगलों में सूजे हुए काले फोड़े निकलने लगते। लोग इन्हें देखते ही समझ जाते मौत पास ही है। तभी इसी बीमारी का नाम पड़ा दी ब्लैक डेथ। 1348 तक ये वबा इटली से फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फिर पूरे यूरोप में फैल चुका था। लोग कल तक हंसते थे, आज अपने प्यारों के जिंदा दफन करने पर मजबूर हो गए। शहर बंद, गलियां सुनसान, घरों में लाशें, चर्चिस में जिस्म भरे जा रहे थे। कहीं कोई इलाज नहीं, कोई समझ नहीं। ब्लैक डेथ ने यूरोप को आग की तरह जला दिया। एक इन्फेक्टेड इंसान एक दिन में 3 से 4 को इन्फेक्ट करता। ये इन्फेक्शन फैलता वही इन्फेक्टेड कीड़ा काटने से, और फिर ये इंसान से इंसान तक फैलता। इसका एक जरिया ट्रेड रूट से शहर तक फैलता, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह घरों में रैट्स का भरमार होना भी था। इसकी स्पीड इतनी थी कि कुछ शहरों में आधी आबादी 3 महीनों में ख़त्म हो गई। कुछ टाउन्स पूरे के पूरे वाइप आउट हो गए। एस्टीमेट के मुताबिक 5 सालों में यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन, लगभग 25 मिलियन लोग मर गए। ब्लैक डेथ ने सिर्फ जिस्म नहीं मारे, सोसाइटी को भी तोड़ दिया। लोग अपने ही घर वालों को छोड़कर भाग जाते। दुआएं, प्रार्थना, प्रेयर्स, कुछ काम ना आया। किसानों से लेकर कारपेंटर तक सब मर गए। खेत, कारीगर, दुकानदार सब खत्म हो गए। शहरों में सिर्फ एक चीज चलती थी, वो था डर। साइंटिफिक नॉलेज जीरो थी, इसलिए लोग अजीब थ्योरी बनाते थे। ये कहते थे कि ये खुदा की तरफ से अजाब है, कुछ कहते ये हवा में जहर है, कुछ का ये ख्याल था कि ये जिन्नात या भूत का काम है। कुछ ने ये भी कहा ये कुत्तों और बिल्लियों से फैल रहा है। बहुत से लोगों ने कुत्ते और बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया, और इस वजह से चूहों की तादाद और भी बढ़ गई। इंसान डरता है, और जब डर हद से बढ़ जाए तो अकल मर जाती है। इस वबा ने चूहों को भी मार दिया। जब चूहे कम हुए तो उन कीड़ों को कोई होस्ट नहीं मिला। जब जिस्म नहीं मिला तो वो कीड़े भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे। ठंड ने बैक्टीरिया को स्लो कर दिया और ट्रांसमिशन रुक गई। जो बच के उनकी बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। इटली ने पहली दफ़ा क्वारंटीन वर्ड यूज़ किया। जहाज़ को 40 दिन तक पोर्ट के बाहर रोक दिया जाता था। इसी से मॉडर्न क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बॉर्डर्स बंद, मूवमेंट कम, डिजीज स्लो होगी। 1353 तक ब्लैक डेथ की वेव कम हो चुकी थी। लाखों लाशों और टूटे हुए शहरों के बीच यूरोप ने फिर से जिंदा रहना सीख लिया। ब्लैक डेथ ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। किसानों की कमी हो गई, जो बचे उनकी वैल्यू बढ़ गई, उन्हें ज़्यादा तनख्वाहें मिलने लगी, मजदूरी महंगी होगी। लोगों ने देखा चर्च उन्हें नहीं बचा सकता, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मजहब से रुझान भी कम हो गया। लोग समझ गए कि बीमारियों का सलूशन दुआ नहीं, साइंस है, और इसी तरह यूरोप ने मॉडर्न साइंस, मेडिसिन और यूनिवर्सिटी का सफर शुरू किया। क्वारंटीन सिटी
क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल सब वबा के बाद सीरियस हो गया। आज हम वैक्सीन, एंटीबॉडीज और हॉस्पिटल पर भरोसा करते हैं, मगर एक ज़माने में एक छोटे से कीड़े ने पूरी इंसानियत को घुटनों पर गिरा दिया। ब्लैक डेथ एक याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो, तबीयत, नेचर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे सब बहुत छोटे हैं।